अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एज़ यूजुअल मॉर्निंग के टाइम से। और अभी हेल्पर आई हुई हैं और अभी कपड़े वगैरह धुल रहे हैं और अभी यहाँ पे हेल्पर कर रही हैं नाश्ता। हेल्पर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर आती हैं, तो अभी ये तीनों बैठ के नाश्ता कर रहे हैं और मैं इनके साथ पी रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं और जब तक वो आएंगे नहीं तो फिर नाश्ता नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इन लोगों के साथ चाय पी लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं पीऊँगी चाय और कैंडी भी अपना खेल रही है अभी। और अब हस्बैंड आ गए हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में, और आज मैं बना रही हूँ घर में ही नाश्ता, क्योंकि मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था। मेरा आज दिल कर रहा था घर के पराठे खाने का। पराठे मैं बहुत कम खाती हूँ, घर के हो या बाहर के हो, खाती बहुत कम हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है घर के पराठे बनाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे अपने और हस्बैंड के लिए। और मेरे हाथ के पराठे माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आ जाते हैं। मेरे ससुर को भी बहुत पसंद है मेरे हाथ के पराठे और मेरे हस्बैंड को भी। लेकिन मैं बनाती बहुत कम हूँ, पता नहीं क्यों, बस बहुत कम बनाती हूँ। गर्मियों की वजह से शायद किचन में इतना वो नहीं हो पाता, तो इस वजह से मेरा किचन बहुत ज़्यादा बंद है। तो गर्मी वहाँ पे ठीक ठाक होती है। बस यहाँ पे बन रहे हैं अब मज़ेदार से क्रिस्पी से पराठे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 पराठे, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ मिलके हम लोग मिलके ही खा लेते हैं दोनों पराठे, क्योंकि मैं पूरा नहीं खाती और हस्बैंड भी 2 नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं 2 बना लेती हूँ जिसमें हम दोनों मिलकर खा लेते हैं। यहाँ पे बन रहा है हस्बैंड के लिए ऑमलेट। अच्छा, ऑमलेट में हस्बैंड के लिए ऑमलेट जो मैं बनाती हूँ उसमें सिर्फ मैं हरी मिर्चें, प्याज और काली मिर्च डालती हूँ। और जब मैं अपना ऑमलेट बनाती हूँ उसके अंदर मैं सिर्फ कुटी मिर्च और नमक डालती हूँ। बस यही चीज़ें मैं अपने ऑमलेट में डालती हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्चें, प्याज पसंद नहीं करती, तो इसलिए। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सुकून से नाश्ता और हम देखेंगे अपना अभी फेवरेट सीरियल भी। और अब मुझे आपसे करनी है एक बहुत ज़रूरी बात, एक बहुत जो मेजर टॉपिक होता है उसके बारे में मुझे करनी है आपसे बात। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात को आप लोग समझेंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर करते हैं आपसे बात। और जितना भी मैस है ना वो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी घर में चल रही हैं सिलाइयाँ, तो सिलाई मशीन आपको दिख रही होगी और उस पर मैस भी दिख रहा होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे बात करनी है हमारी मोस्ट 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 फेमस और मेरी फेवरेट यूट्यूबर सितारा यासीन की। रिसेंटली मैंने उनका चैनल देखना शुरू करा और मुझे पता चला कि उनके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं और वो ख़ुद करवा रही हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक, क्योंकि एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, तो मैं इतनी ज़्यादा मतलब उनको लेके, एक होता है ना कि यार कितना सब्र है इनके अंदर। उनके हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं। अगर आपको उनकी स्टोरी जाननी है तो आप सितारा यासीन चैनल लिखेंगे, चैनल नेम सितारा यासीन, मैं यहाँ नीचे लिख दूँगी। आप उनके चैनल पे जाएं और उनका चैनल विज़िट करें। वो अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज ख़ुद करवा रही हैं और वो शॉपिंग भी ख़ुद कर रही हैं अपनी आने वाली हस्बैंड की दूसरी वाइफ़ के लिए। वो उन्होंने पूरी शॉपिंग ख़ुद करी है, अपने हस्बैंड के बैग ख़ुद पैक करे हैं। मतलब एक औरत के अंदर इतना सब्र है। यहाँ पता चलता है कि हम औरतें कमज़ोर नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह औरतों में बहुत सब्र है। और वो बंदी को देख के यकीन करें, मतलब बहुत से यूट्यूबर्स हैं उनके उस पर वीडियो बनाई हैं और कुछ ने बहुत बुरी वीडियोस बनाई हैं कि वो फेक हैं, वो झूठी ख़बर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर और इंसान अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की फ़ेक न्यूज़ बनाएंगे, गाइस कैसे सोच सकते हैं आप लोग ऐसे? मतलब आप लोगों में इतना दिमाग आता कहाँ से ये सब चीज़ें सोचने के लिए? मैं एक औरत होके, एक वाइफ़ होके इतना तो कह सकती हूँ कि इंसान अपनी औरत अपनी किसी भी कामयाबी के लिए अपने शौहर के 2 हिस्से नहीं कर सकती, इतना तो मैं कह सकती हूँ। और सितारा यासीन माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं और 13 साल बाद किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा एक पहाड़ टूटना कह सकते हैं इसे आप, या एक सब्र का इम्तिहान होना बहुत बड़ी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह से उनको देख के
ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो बंदी वाकई ही सब्र कर लेगी, और वो सब्र कर रही हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस में यही कहा है कि मैंने अब अपना सब्र जो है अल्लाह के साथ जोड़ लिया है और अब मैं अल्लाह के करीब हो चुकी हूँ, तो मैं अब सब्र कर सकती हूँ और उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, वो आके उनके साथ रहेंगी। लेकिन बस, और उन्होंने पूरी जर्नी अपनी शेयर करी है। उनके हस्बैंड जा रहे हैं पंजाब शादी के लिए, चले गए हैं। मेरी वीडियो आने से पहले ही उनकी वीडियो आ चुकी थी, हम लोगों ने देख ली है। और उन्होंने ब्राइडल लहंगा और मांगियों का सूट, शूज़, सैंड और जितनी भी ज्वेलरी, बैग, हर चीज़ उन्होंने ली है। तो आप लोगों ने उनके चैनल पे जाके ज़रूर विज़िट करना है और उनको खूब सारा सपोर्ट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गए हैं हम लोग दराज के हॉल की तरफ। मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्सल्स मुझे हुए थे रिसीव वो दराज की तरफ से। अब कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। तो चलें, सबसे पहला जो पार्सल है वो यहाँ पे मुझे रिसीव हुआ है 168 रुपीज़ का। 170 रुपये आप कह सकते हैं, और जो प्राइजेस मैं आपको बताऊँगी ये विद डिलीवरी होंगे। इसे करते हैं ओपन और देखते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, अक्सर इसमें ज़्यादातर जो सामान है ना वो मैंने अपनी कैंडी के लिए मंगवाया है। तो कुछ कैंडी के लिए मंगवाया है, कुछ घर के लिए मंगवाया है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें हमें रिसीव हो रही है। दराज पे ये होता है कि आप ऑर्डर कर दो ना तो विद इन 3 to 4 डेज़ में रिसीव हो जाता है। लेकिन मुझे पार्सल्स बहुत लेट मिले हैं, क्योंकि मेरे पार्सल सारे आउट ऑफ कराची से आए हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं इस बार हम पार्सल की अनबॉक्सिंग में। काफ़ी टाइम पहले मैंने ऑर्डर करे थे ये, लेकिन बहुत लेट मुझे रिसीव हुए हैं। यहाँ पे मैंने मंगवाया है अपनी कैंडी के लिए कॉम्ब। ये आप ह्यूमन वाला कॉम्ब है, जो हम लोग अपने जो ह्यूमन के कॉम्ब होते हैं ये वही कॉम्ब है। लेकिन ये कैट एंड डॉग का स्पेशल कॉम्ब होता है, जिससे इनकी जो हेयर फॉल हो रहा होता है वो इकट्ठा एक साथ ही इस पे आ जाता है। तो इसको हमें ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा पार्सल है वो मैं दिखा दूँ आपको प्राइस, कि दूसरा पार्सल कितने का है। 1 मिनट, पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि दूसरा पार्सल कितने का है और क्या है इसके अंदर। अच्छा जी, इसमें मैंने मंगवाई थी अपने किचन के लिए शीट। आपने देखा होगा मेरे लास्ट व्लॉग में कि मैंने एक साइड पे शीट लगाई थी, तो और अभी मेरी काफ़ी साइड्स जो हैं किचन की रह गई थी, तो फिर मुझे दोबारा मंगवानी पड़ी ये शीट अपने किचन की स्लैब पे लगाने के लिए। और इसकी जो प्राइस थी बता देती हूँ। ये एक शीट मुझे मिली है 150 की। अब आप दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। दराज से मिली है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो पहले मार्केट विज़िट कर लें, उसके बाद लीजिएगा। और जी, यहाँ पे अब मैंने मंगवाया था डोर लाइनर। इसे डोर लाइनर भी कहते हैं, और आई थिंक से एक और नाम है, क्या नाम था इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। इसे डोर डोर स्टेप कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। कैंडी नो, कैंडी जो है तंग कर रही है, तंग नहीं कर रही, वो अपने टॉयज से खेल रही है, तो उसकी वजह से शोर हो रहा है। और ये है डोर लाइनर, और ये मुझे मिला है 150 रुपीज़ के, 2 मिले हैं मुझे। और यहाँ पे ये आया है एक बहुत बड़ा सा पार्सल। इसको देख के तो मैं समझ गई हूँ कि इसमें क्या है, लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है कि अब ज़्यादातर जो सामान है वो आएगा कैंडी का ही। तो यहाँ पे मैंने मंगवाई है कैट लिटर। ये मैंने मंगवाई है क्लम की कैट लिटर। तो ये कैंडी के लिए काम आती है, इसके वॉशरूम के लिए काम आती है ये। तो ये मैंने पूरा 5 लीटर का पैक मंगवाया है, और ये तो इंतहाई सस्ता मिला है। ये तकरीबन आई थिंक 216 रुपये का है ये पूरा पैक। ये तो बहुत सस्ता है, 216 रुपये का ये 5 लीटर का पैक है। वरना बहुत से शॉप्स मैंने चेक करी थी इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक वगैरह पे भी, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव, ये 500 के ये सेल कर रहे हैं। लेकिन दराज पे ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ 216 रुपये का मिला था, और डिलीवरी के साथ आई थिंक 260 रुपीज़ का था बस। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक ऑफ़र थी, और मुझे कैंडी के लिए चाहिए भी, क्योंकि उसको अब हमें यूज़ करवाना पड़ता है। और जी, यहाँ पे है ये डोर लाइनर जो मैंने लगा लिया है। इसको लगाने का रीज़न ये था कि इससे हमारे जो एसी की उसकी कूलिंग भी नहीं निकलेगी, और कोई भी कीड़े वगैरह अंदर नहीं आएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जी, अब यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम, और ये वो शीट थी जो मैंने लगा ली थी, अभी भी ये कम पड़ गई है। अभी भी 2 रोल मुझे मंगवाने हैं, और वो मैं देखती हूँ कब मंगवाती हूँ। वैसे ये बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है।
तो जी यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ अब शाम की चाय। उसके बाद पार्सल की अनबॉक्सिंग के बाद मैंने ये शीट लगाई। उसके बाद मैं सो गई थी और अब मैं उठी हूँ शाम में, तकरीबन अभी 6:30 बज रहे हैं। और अब मैं यहाँ पे पीऊँगी शाम की चाय और फिर देखते हैं खाने का क्या करना है। खाने का ये है कि आज मैं हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश बनाने जा रही हूँ। तो बस पहले चाय चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद करते हैं अपना काम स्टार्ट। मैंने सोचा कि मेरा सामान, क्योंकि फूड पांडा से मैंने वेजीज मंगवा ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय पीते पीते ये है कि हम सब्ज़ी वगैरह काट लेंगे। तो बस अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम में और वेजिटेबल्स भी कट करूँगी और साथ साथ चाय भी पीऊँगी। और ये रही कैंडी, जो कि अब इसकी हो गई है मॉर्निंग। अच्छा, ये भी ना हमारे साथ सो जाती है। और कैंडी की आवाज़ को प्लीज़ पीछे से इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं अभी सुबह 7 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ और कैंडी की सुबह हो जाती है 7 बजे ही। तो वो इस टाइम वो जब उठती है ना तो वो बहुत फ्रेश होती है। तो इसलिए अभी वो खेल रही है, खाना वगैरह खा चुकी है। बस आज का जो व्लॉग था मेरा इतना ही था और अब चाहती हूँ इजाज़त। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।